नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। मार्केट में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अश्वगंधा बिकती है, लोग इसे खरीदते भी हैं और इसे खाते भी हैं, लेकिन क्या अश्वगंधा जैसी शक्तिशाली औषधि हर कोई ले सकता है? क्या हर किसी को अपनी प्रकृति के अनुसार अश्वगंधा खाने का सही तरीका पता है? आज अश्वगंधा से जुड़ा कौन सा जीवा मंत्र डॉक्टर चौहान हमें संजीवनी में देने वाले हैं, आइए देखते हैं। अनगिनत गुणों की खान है अश्वगंधा, लेकिन क्या आपको अश्वगंधा लेनी चाहिए या नहीं, जानिए मुझसे सिर्फ संजीवनी में। तो डॉक्टर चौहान, सबसे पहले आप हमें यही बताएं कि अश्वगंधा के बारे में आयुर्वेद में क्या कहा गया है, इसका हमारे शरीर पे क्या असर पड़ता है, अश्वगंधा की तासीर कैसी होती है और किन रोगों में ये रामबाण सिद्ध होता है। देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है और आजकल न केवल भारत में, पूरे विश्व में जो है अश्वगंधा काफी पॉपुलर है। बहुत अच्छा टॉनिक है। अगर हम जनरल भाषा में कहें, हमारे शरीर में जब एनर्जी हमको चाहिए, खास तौर से आयुर्वेदिक भाषा में कहें, बलवर्धक है, ओजवर्धक है, शुक्रवर्धक है। और आजकल बहुत सारे स्पोर्ट्स के जो लोग हैं, एथलीट्स हैं, वो भी अश्वगंधा का सेवन काफी करते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। जहां तक तासीर की बात आपने पूछी, तो थोड़ा सा गर्मी पैदा करती है, शरीर में हीट पैदा करती है। जो लोग इनफर्टिलिटी से पीड़ित हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया काम करती है। रोगों का जिक्र मैं कर दूं थोड़ा, जैसा आपने पूछा है, तो शुक्र धातु को बढ़ाती है और फर्टिलिटी को बढ़ाती है। ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। तो जो लोग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से पीड़ित हैं, पैरालिसिस हो गया है, कहीं नसों की कमजोरी है, उसमें बहुत बढ़िया काम करती है सुगंधा। हमारे शरीर में कहीं पर भी कोई इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेटरी डिजीज है, उसमें लाभ करती है। इम्यूनिटी के लिए तो बहुत अच्छी है। आपने देखा होगा कोरोना काल में अश्वगंधा बहुत ज्यादा प्रचलित हुई है। एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटीज इसमें इसके अंदर पाई जाती हैं। हार्ट के लिए भी अच्छी है और कोलेस्ट्रॉल जो हमारे ब्लड के अंदर होता है, उसको नियंत्रित करती है अश्वगंधा। डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बहुत गुणकारी, खास तौर से डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनको रोकने में बहुत लाभ ये देती है। मेंटल टेंशन जिसको हो, एंग्जाइटी हो, किसी प्रकार का डिप्रेशन है या नींद नहीं आती है, वहां पर भी अश्वगंधा का रोल बहुत अच्छा है। डॉक्टर चौहान, हमें यह बताएं कि किन लोगों को अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए, जैसा मैंने कहा कि गुण तो बहुत सारे हैं अश्वगंधा के अंदर, बहुत सारे फायदे हमारे शरीर में पहुंचाती है, लेकिन ये जो गुण हैं, ये किसके लिए अच्छे रहेंगे, किसके लिए खराब रहेंगे, ये भी समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि सेहत का नंबर आप जरूर अपने फोन में सेव कर लीजिए। किसी भी तरह की कोई भी आपको आयुर्वेदिक जो है कोई शंका समाधान करना है, उस पर तुरंत कॉल करिए। क्योंकि अश्वगंधा जो है, अगर हम आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें, तो इसमें 3 प्रकार के रस हैं, कटु, तिक्त और मधुर, यानी कि तीखी भी है, कड़वी भी होती है थोड़ी, और मीठी भी होती है। ये तीनों गुण इसमें एक साथ समान है। इसके गुणों की अगर बात करें, तो लघु और स्निग्ध, यानी कि लाइट है, ज्यादा आसानी से पच जाती है, और स्निग्ध यानी कि थोड़ी लुब्रिकेटिंग है। उष्ण वीर्य है, यानी कि हीटिंग है, तासीर इसकी गर्म है, पहले मैंने बताया। तो जिन लोगों की पित्त प्रकृति है, या वो लोग जो पित्त के रोगों से पीड़ित हैं, किसी भी तरह की गर्मी का कोई रोग आपको है, उनके लिए अश्वगंधा अच्छी नहीं है। या जिन लोगों को हाइपर एसिडिटी रहती है, पेट में अल्सर है, मुंह में छाले होते हैं, उनको भी अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए। विशेष तौर पर जो महिलाएं गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज, उनको तो बिल्कुल इसका सेवन नहीं करना है अश्वगंधा का। और किसी भी तरह का फीवर यदि आपको चल रहा है, कई लोगों को बुखार आता रहता है बार बार, या आपको कोई त्वचा का रोग है, स्किन डिजीज है, या कहीं पर भी इचिंग, बर्निंग, जलन आपके शरीर में कहीं हो रही है, यानी कि अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी अगर हीट ज्यादा है, तो फिर भी आपको अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, पेट साफ नहीं होता है, जिनके पेट में भारीपन रहता है, गैस बनती है, उनके लिए भी अश्वगंधा अच्छी नहीं मानी जाती है। तो आपको समझ करके और प्रॉपर जो है परामर्श लेकर के तभी आपको कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का प्रयोग करना है। अपनी मर्जी से केवल एक जो है, कहीं पर आपने एडवर्टाइजमेंट देखी, कहीं पर इश्तेहार देखा,
कि ये गोली आपके लिवर को ठीक करेगी, ये गोली आपकी डायबिटीज ठीक करेगी, ये ब्लड प्रेशर को ठीक करेगी। ये आयुर्वेदिक तरीका नहीं होता है। डॉक्टर चौहान, अब हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि अश्वगंधा किन लोगों को जरूर खाना चाहिए? देखिए, जिन लोगों को वीकनेस है, कमजोरी है, लेकिन साथ साथ मैंने कहा कि वो उनका पाचन भी अच्छा होना चाहिए। खास तौर से अगर शुक्र धातु की कमजोरी है, जिसको सेक्सुअल वीकनेस आज की भाषा में कहते हैं। कई लोगों को जो है शीघ्र पतन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है मेल्स में, उनके लिए अश्वगंधा बहुत बढ़िया काम करती है, ले सकते हैं। अगेन यू हैव टू सी कितना लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और किसके साथ लेना है। और जिन लोगों को, जैसा मैंने कहा है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो, एंजाइटी रहती है, फियर रहता है, पैनिक अटैक्स आते हैं, या जिनके जो है नसें कमजोर हैं, किसी भी तरह से नसों में, हाथ पैरों में आपको सुन्नपन रहता है, या आपको नंबनेस के साथ साथ वहां झंझनाहट सी महसूस होती है, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, यानी बार बार जो लोग बीमार पड़ते रहते हैं, जिन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, जैसे जो खिलाड़ी लोग होते हैं, एथलीट लोग होते हैं, उनको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, या जिनका मनोबल कमजोर है, जिनका विल पावर, डिटर्मिनेशन कमजोर है, जिनकी मेमोरी थोड़ी कमजोर हो गई है, ये सभी लोग अश्वगंधा ले सकते हैं। जीवा में जो अश्वगंधा की जो हम टैबलेट बनाते हैं, आपको मैं बता दूं, बहुत ही अच्छी नेचुरल क्वालिटी की हम अश्वगंधा प्रयोग करते हैं। आज काफी सारे देशों में हमारा ये अश्वगंधा का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी होता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप अश्वगंधा का सेवन जरूर करिए, लेकिन एक बार अपनी प्रकृति को जरूर समझ लीजिए। हमारे जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, उनसे अवश्य बातचीत करके, प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके हर चीज को, तभी आपको सेवन करना है। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रति और दृढ़ बने। ऐसा ना हो कि कोई आप अपनी गलती के कारण आयुर्वेद को ब्लेम करने लगे कि मैंने आयुर्वेद लिया था, मुझे फायदा नहीं हुआ। तो गलती नहीं करनी है, हमेशा आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के परामर्श के अंदर रह करके ही आपको आयुर्वेद से जुड़ना है। और चलिए अब डॉक्टर चौहान से जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, हमें ये बताएं कि जो लोग जीवा से जुड़ते हैं, क्या आप उन सभी को अश्वगंधा लेने की राय देते हैं, या फिर अलग अलग मरीज के लिए अलग अलग तरीके से अश्वगंधा देने की राय दी जाती है? और क्या अगर गलत तरीके से अश्वगंधा ली जाए तो इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? जी बिल्कुल, देखिए साइड इफेक्ट भी होते हैं और हर मरीज को अश्वगंधा नहीं दी जाती है। आज पूरे विश्व में अगर जीवा का नाम है तो उसके पीछे जो मूल एक जो मैं कहूं कि कारण है, वो ये है कि जीवा इज नोन फॉर पर्सनलाइज्ड ऑथेंटिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स। और विश्व में हमने जो है बहुत कुछ काम किया है आज आयुर्वेद को स्थापित करने के लिए, केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में किया है। बहुत सारे देशों में जीवा की अपनी एकेडमीज हैं, जापान, फ्रांस, पोलैंड, जहां पर हम आयुर्वेद को आम जनता तक भी पहुंचा रहे हैं। हमारे यहाँ जब चिकित्सा की जाती है तो हमने जीवा में प्रोटोकॉल्स बनाए। विश्व में पहली बार जो है डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल, जिनको हम क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, वो जीवा ने आयुर्वेद में पहली बार बनाए। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का पूरा एक इंजन है। टेक्नोलॉजी को हमने बहुत प्रयोग किया है। आपको मालूम है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेटा एनालिसिस हमने आयुर्वेद में किया है। वर्ल्ड की पहली आयुर्वेदिक वेबसाइट जीवा ने बनाई थी 1995 में। साइंटिफिक तरीके से रोगी की परीक्षा होती है, रोग की परीक्षा होती है, उसके बाद दोषों का एनालिसिस किया जाता है। वात पित्त कफ में कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, अग्नि की क्या स्थिति है, धातु की क्या स्थिति है, ये सारी चीजें कंसीडर करने के बाद फिर डिसीजन किया जाता है कि आपको क्या दिया जाना है और क्या नहीं दिया जाना है। ऐसे ही नहीं अश्वगंधा जो है कि बहुत सारे गुण हैं तो हर किसी को अश्वगंधा दे दीजिए, ऐसे नहीं होता है। पित्त प्रकृति के लोग, मैंने कहा, या जिनको पित्त के रोग हैं, प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं, उनको नहीं दिया जाता है। और कुछ स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिजीज जहां पर जो है रोग, उस रोग में पित्त का इन्वॉल्वमेंट है, वहां पर भी हम अश्वगंधा नहीं देते हैं। और वो लोग जो अश्वगंधा को पचा नहीं पाते, उनको को देने का फायदा नहीं है, क्योंकि पचेगी नहीं तो उसका फायदा नहीं होगा, बल्कि आम बन जाएगा।
इसीलिए जीवा में जब भी कोई भी, इवन आपको एक छोटी सी टैबलेट भी अगर दी जा रही है, कोई चूर्ण भी दिया जा रहा है, जब आप हमसे संपर्क करते हैं तो हमारा प्रयास यही रहता है कि पहले आपको समझा जाए, उसके बाद आपको हम सजेशन करें। घबराने की जरूरत नहीं है। जीवा में लगभग 600 टाइप के हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्लासिकल हैं, पेटेंटेड भी हैं, हर तरह के रिसर्च प्रोडक्ट हैं। और इसीलिए आज जीवा जो है पूरे विश्व में अगर हम देखें तो नंबर 1 पर जीवा का नाम आता है, जहां कहीं भी साइंटिफिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात होती है। तो आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि अपनी मर्जी से अश्वगंधा ऐसे ही मत खा लीजिए, कोई भी दवाई मत खाइए इस प्रकार से। ओवर द काउंटर आयुर्वेद नहीं है, पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। डॉक्टर चौहान, अगर किसी का क्रेटनाइन बढ़ा हुआ है तो इसके लिए आप क्या सलाह देंगे और क्या उपाय बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना है कि जब क्रेटनाइन आपका बढ़ जाता है तो उसका अर्थ क्या है। इसका मतलब है कि आपकी जो किडनी है वो खराब होने शुरू हो गई है या खराब हो गई है। अगर ज्यादा आपका जो है बहुत हाई आ रहा है क्रेटनाइन ब्लड के अंदर, क्योंकि ये एक केमिकल तत्व है जो हमारे ब्लड के अंदर होता है और किडनी के माध्यम से इसको फिल्टर किया जाता है। तो जब हमारी किडनी का फंक्शन खराब होने लगता है, किडनी हमारी जब रोगग्रस्त हो जाती है, तो वो क्रेटनाइन जो है पूरा फिल्टर नहीं होता है, वो ब्लड के अंदर ही रह जाता है और उसकी वैल्यू वहां बढ़ी हुई दिखाई देती है। तो क्रेटनाइन को बहुत लाइटली नहीं लेना है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है। क्योंकि किडनी, आपको मालूम है, किडनी जब खराब हो जाती है तो डॉक्टर्स लोग भी आपको कहते हैं कि भाई किडनी का कोई इलाज नहीं है। लेकिन आपको मैं कुछ अच्छी चीजें बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। अगर क्रेटनाइन आपका बढ़ा हुआ है, पहली बात तो आपको सेहत का नंबर डायल करके और जीवा में कंसल्टेशन जरूर करनी है। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो सीनियर डॉक्टर्स की एक टीम है और जीवाग्राम में हमारा जो सेंटर फॉर इनक्योरेबल डिजीज है, एक स्पेशल सेंटर हमने बनाया है जहां पर असाध्य रोगों का इलाज ही हम लोग करते हैं इन कंसल्टेशन विद मोस्ट सीनियर डॉक्टर्स। बाहर के भी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े होते हैं, जीवा के तो अपने डॉक्टर्स हैं। तो इसमें हम आपको थोड़ा सा यहाँ सलाह दे रहे हैं कि अगर क्रेटनाइन ज्यादा है आपका ब्लड के अंदर, यानी किडनी खराब होनी शुरू हो गई है, तो आपको प्रोटीन कम खाना है अपने भोजन के अंदर। या एक क्रिएटाइन जैसा ही शब्द है, क्रिएटाइन जिसमें होता है जिस फूड के अंदर, उसको भी कम खाना है आपको। अगर आपको क्रेटनाइन कम करना है तो नेटल टी अगर मिल जाए आपको, बिच्छू बूटी बोलते हैं इसको, एक बूटी होती है जिसको आप छुए तो खुजली होती है, उसमें कांटे चुभते हैं, नेटल बोलते हैं इंग्लिश में, मिल जाती है आसानी से। उसको आप, नेटल टी को आप सेवन करें। वरुण का एक पेड़ होता है, वरुण की छाल का काढ़ा बना करके आप पी सकते हैं। पुनर्नवा, अगर उसकी जड़ मिले उसका काढ़ा बना के पी सकते हैं। उसके जो पत्ते होते हैं पुनर्नवा के, उसका साग बना करके आप खा सकते हैं। और गोखरू होता है, आजकल वाइल्ड काफी जगह मिल जाता है, खेतों में भी हो जाता है गर्मियों में। तो वो गोखरू अगर मिल जाए आपको, नहीं तो बनी बनाई चीजें जीवा में सब मिल जाएंगी। ये अगर मैं आपको जनरल वैसे बता रहा हूं तो गोखरू का काढ़ा बना करके भी पीने से हमारी किडनी के फिल्ट्रेशन में इंप्रूवमेंट आता है। जीवा में हमने काफी रिसर्च इसके ऊपर की है, बहुत सारी सक्सेसफुल केस स्टडीज आपके सामने है। जीवाग्राम में किडनी के पेशेंट्स के लिए पंचकर्म की पूरी शोधन चिकित्सा भी हम लोग करते हैं। तो आपसे सभी से निवेदन मेरा बार बार ये रहता है कि कोई भी रोग हो, छोटा रोग हो, बड़ा रोग हो, आपको एक बार हमारे डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से या क्लिनिक पर जाकर पर्सनल कंसल्टेशन अवश्य बुक करनी है, ताकि हम आपको आयुर्वेदिक तरीके से उस रोग के उपचार के बारे में बता भी सकें और जो भी जरूरी काम है उस रोग को ठीक करने के लिए वो भी हम कर सकते। डॉक्टर चौहान, सेहत से जुड़ी इतनी अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल को रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 012940404004। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda।
सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।